चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, देखें और सीखें, देखें और सीखें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, प्रोग्राम देखें और सीखे का एक और एपिसोड लेकर आज हम आपके लिए आ चुके हैं। और मुख्तलिफ हमारे एपिसोड्स की तरह आज का एपिसोड भी बड़ा मज़ेदार होने जा रहा है और बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन प्यारे बच्चों आज हमने आपको सिखानी है। आज हम कराची से बहुत दूर एक कदीम शहर मकली में मौजूद है। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज हम मौजूद हैं मकली में, और मकली में गोट टू गोट्स रिसर्च फॉर्म सिंध ए में, और ये फॉर्म पाकिस्तान गोट एसोसिएशन के तहत चलता है और ये उसी के ज़ेर इंतज़ाम है। और आज हम मुलाकात करेंगे। जी हाँ बच्चों, आपको इन्फॉर्मेशन भी तो चाहिए ना, तो आज हमने आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए आज हमारे साथ होंगे चेयरमैन पाकिस्तान गोट एसोसिएशन जनाब सदाकत हुसैन साहब। आइए सदाकत साहब से मिलते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये फार्म कैसे चलता है और अंदर फार्म में क्या क्या होता है। जी आइए मिलते हैं सदाकत हुसैन साहब से और उनसे जानते हैं आज इस फॉर्म के बारे में। जी सदाकत भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। अच्छा तबीयत ठीक है? जी बिल्कुल। आपका नाम? मजहर अली जकर साहब हैं, पाकिस्तान गोट एसोसिएशन सिंध के प्रेसिडेंट हैं। अच्छा माशाल्लाह। और इस फार्म का तमाम इंतजाम देखते हैं। जी चले बच्चों, आइए आज हम आपको फार्म का विजिट कराते हैं। तो चले सदाकत भाई? जी बिल्कुल, प्लीज चले बच्चों। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, देखें और सीखें, देखें और सीखें, देखें और सीखें, देखें और सीखें। सबसे पहले तो मैं आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहता हूं, और मैं अपना फार्म दिखाने का जो आगाज़ करूंगा वो इस एक पार्क से करूंगा। अच्छा ये फार्म में पार्क का क्या काम है सदाकत भाई? देखें, ये फार्म दरअसल एक ऐसा फार्म है कि जिसमें हमारे मुल्क के तमाम लोग अपनी बकरियां रख सकते हैं। ये अवामुन नास के लिए बनाया गया है। तो क्या बकरियों को भी लोग इधर अपनी रखते हैं? जी बिल्कुल। देखें, इस वक्त की मसरूफियात का जो वक्त है, जो दौर चल रहा है, तो लोगों के पास टाइम की कमी है और लोग थोड़ा सा फिज़िकली भी मसरूफ़ रहते हैं, तो उनकी मसरूफियात को देखते हुए हमने एक ऐसा सिस्टम शुरू किया है कि लोग अपनी बकरियां यहाँ रख सकते हैं। ये पार्क? जी हाँ। और सबसे पहले हम आपको दिखाना चाह रहे हैं इस फार्म का पार्क। ये पार्क बनाया गया है यहाँ पे जो फैमिलीज़ आएंगी उन फैमिलीज़ के लिए, उनके बच्चों के लिए, ताकि वो शहर से दूर आके एक अच्छी एक सरसब्ज़ व शादाब ज़िंदगी को एंजॉय कर सकें, देख सकें, अपनी बकरियों को मिलने से पहले नेचुरल ग्रेजिंग को देख सकें, इस पार्क में घूम सकें। तो आइए मैं आपको मज़ीद इसके शोबे दिखाऊं। जी चलते हैं। मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आप देख रहे होंगे बड़ी हरियाली है। वैसे ही कराची वाले और जो दीगर ऐसी जगह वाले हैं जो बड़े शहर वाले हैं सदाकत भाई, उनको ये हरियाली बहुत कम देखने को मिलती है। माशाल्लाह ये बड़ा अच्छा खूबसूरत पार्क ये बना हुआ है, और मैं ये देख रहा हूँ कि माशाल्लाह ये बड़े अच्छे अच्छे फूल भी लगे हुए हैं। जी जी। कौन से फूल हैं? ये बस मुख्तलिफ फूल हैं जो कि तमाम मौसमों में खिले रहते हैं यहाँ पे, और आने वाले मेहमानों को मुस्कुरा के वेलकम करते हैं ताकि उन्हें ज़िंदगी खूबसूरत लगे। ये तो भाई बहुत खूबसूरत बाग है। अच्छा सदाकत भाई, थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि कराची से इतना दूर कौन आएगा यहाँ पे बकरियाँ रखने? देखें जी, आजकल जो एंटरटेनमेंट है, जो तफरी है, वो हमेशा शहर से बाहर ढूंढी जाती है। ठीक है। तो शहर के अंदर रहते हुए तो मसरूफियात में, काम काज में इन चीज़ों की सहूलियात मैसर नहीं है, और फिर महंगाई का दौर है। शहर के अंदर इतना बड़ा फार्म बनाना, इतना बड़ा वसी रकबा इस काम के लिए रिज़र्व करना मुमकिन नहीं था। तो इसलिए शहर से थोड़ा सा दूर, और इतना दूर भी नहीं है, तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव है, और ईजीली आजकल तो आपको पता है कराची बहुत फैल चुका है। 2 से ढाई घंटे तो कराची के अंदर ट्रैवलिंग में लग जाते हैं। तो कराची से सिर्फ 1 घंटे की मुसाफत पे है ये। तो चले मदनी चैनल के नाजरीन आगे चलते हैं और इनके फार्म में और क्या क्या है, ऐसे कितने बागात हैं और क्या क्या है ये भी आपको बताएंगे। अभी कहाँ जाना है सदाकत भाई? जी, इस फार्म के बाद मैं आपको विजिट करवाना चाह रहा हूँ। ये हमारी पार्किंग है,
کہ جو فیملیز یہاں آئیں گی ان کو ایک باقاعدہ کار پارکنگ ملے گی جو شیلٹر کے اندر ہے. اس کے علاوہ ہم نے بکریوں کے لیے فلٹر پلانٹ لگایا ہے باقاعدہ. ہماری جو تمام بکریاں ہیں وہ فلٹر کا پانی پئیں گی. یہ سامنے ہمارا آپریشنل آفس ہے. اس آفس سے پراپر ایڈمنسٹریشن کے تمام کام دیکھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آئیے مزید میں آپ کو فارم کے اندر لے کے جاتا ہوں اور مختلف شعبوں دکھاتا ہوں. چلو چلو دیکھیں گے آج کچھ نیا, چلو چلو سیکھیں گے آج کچھ نیا انشاءاللہ. یہ بتائیے کہ یہ اوپر کیا لگایا ہوا ہے آپ نے؟ یہ سولر دیکھیں جی, شمسی توانائی سے بجلی حاصل کر کے اپنی ہم جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ چلاتے ہیں. سن لائٹ, سورج کی روشنی سے اس کی پلیٹس کے ذریعے انرجی کو آبزرو کیا جاتا ہے اس کے اندر, اور اس سے پھر انرجی حاصل کر کے بجلی پیدا کر کے ان تمام اکوپمنٹ کو اور مشینری کو چلایا جاتا ہے. یہ قدرے سستا پڑتا ہے. ہمیں یہ ہے ہمارے بچوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے اور ہم ماں باپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم بجلی کی بچت کریں, اور بجلی کی بچت کرنے کے ساتھ ساتھ ہم ایسے طریقے کار اپنائیں کہ جس سے بجلی مفت مل سکے, قدرتی طور پہ مل سکے, اور یہ قدرتی بجلی کا ایک اصول ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے بہت ساری معلومات سنی. ابھی تو صداقت بھائی سے ہمیں یہ بھی پوچھنا ہے کہ صداقت بھائی, آپ کے ذہن میں اتنا زبردست خیال کیسے آیا کہ ماشاءاللہ آپ نے اتنا بڑا فارم بنا لیا؟ آگے جا کے صداقت بھائی سے آج بہت ساری باتیں کرنی ہیں, تو بچوں آگے چلیں. جی چلیں مدنی چینل کے ناظرین, آگے بڑھتے ہیں. دیکھیں اور سیکھیں. صداقت بھائی اب آپ ہمیں کیا دکھا رہے ہیں؟ جی میں اب اس فارم کو چلانے کے لیے مختلف شعبے جو ہم نے بنائے ہیں, جس میں پاور روم ہے, جس کے اندر ہم نے اس میں پیاری سی مسجد کے لیے بھی کمرہ بنایا ہے کہ جہاں پہ نماز ادا کی جا سکے باجماعت. اس کے علاوہ ہم نے سیمینار روم بنایا ہے. سیمینار روم میں ہم مختلف یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو لا کے, مختلف ریسرچ کرنے والے ڈپارٹمنٹس کو لا کے یہاں پہ ہم بتاتے ہیں کس طرح سے بریڈ کی جاتی ہے, کس طرح سے بکریوں کو مزید بڑھایا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ لیبارٹری ہے. میں آئیے آپ کو مختلف شعبہ جات کا وزٹ کرواتا ہوں. دیکھیں اور سیکھیں. یہ ہمارا پاور روم ہے. اس کے اندر باقاعدہ بجلی بنائی جاتی ہے اس پورے فارم کے لیے. نہ صرف اس پورے فارم کے لیے بلکہ اس پورے 72 ایکڑ علاقے کے لیے بجلی بنائی. 72 ایکڑ پڑے؟ جی ہاں, یہ پورے 72 ایکڑ علاقے کو یہ بجلی سیراب کرتی ہے. اس فارم کے اکوپمنٹ, جی ہاں, اس فارم کے اکوپمنٹ کو چلاتی ہے. جی بالکل, آئیے. بالکل جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم نے اس کو بنایا ہے, اور اس میں جدید ترین اکوپمنٹ لگائے ہیں. اس کے ذریعے ہم پورے فارم کو چلاتے ہیں. ہم بجلی بچاتے بھی ہیں اور اپنی بجلی خود بناتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہم نے ایک جگہ بنائی ہے, ایک روم بنایا ہے نماز کے لیے. اچھا. تاکہ اس فارم کو چلانے والی جتنی بھی انتظامیہ اور ملازمین ہیں وہ نہ صرف یہاں نماز پڑھ سکیں بلکہ ایک لائبریری کا بھی ایک شکل دی ہے اس کو. مختلف ریسرچ یہاں پہ موجود ہوتی ہیں جو کہ آنے والے وزٹر باقاعدہ یہاں. یہ بتائیں کہ آپ کے اس 72 ایکڑ ایریا میں کتنے ملازمین اور کتنا اسٹاف کام کر رہا ہے؟ تقریباً 50 کے قریب یہاں پہ لوگ ملازم ہیں, اور ڈیلی ویجز پہ بھی 8 سے 10 مزید لوگ آ جاتے ہیں. یعنی 60 لوگوں کی نماز کی جگہ ماشاءاللہ یہاں پر. جی ہاں, مختلف اوقات میں اپنے اپنے ٹائم کے حساب سے وہ اپنی نماز پڑھ لیتے ہیں. جی مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں, یہاں روک کے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں نماز کتنی ضروری ہے. چاہے آپ کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہو, واٹ ایور یو آر ڈوئنگ, آر یو اسٹڈنگ, اور جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا یا جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں, تو ان سب میں نماز کا آپ نے ضرور خیال رکھنا ہے. اور ماشاءاللہ ہمارے کاروبار میں جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں ان کو ایسی نماز کی جگہ بنانی چاہیے تاکہ اپنے ملازمین کو بھی پتہ چلے کہ جو ہمارے اونر ہے وہ بھی نماز کے پابند ہے. جب اونر خود نماز پڑھے گا تو ملازمین بھی آٹومیٹک نماز پڑھتے جائیں گے. تو آئیے آگے چلتے ہیں. اس کے علاوہ میں آپ کو آگے لیے چلتا ہوں. یہ ہم سیمینار روم بنا رہے ہیں. اگر آپ تھوڑا سا اس کو دیکھیں, اس سیمینار روم کے اندر مختلف جو یونیورسٹیز کے, ایگریکلچر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہوں گے, لائف سٹاک کالجز جو ہیں ان کے اسٹوڈنٹ ہوں گے, انہیں ہم دعوت دیتے ہیں کہ یہاں آ کے اپنی ریسرچ مکمل. پھر آپ ان کو بتائیں گے کیسے گوٹس وغیرہ مختلف جانوروں کی طرح. جی ہاں بالکل, یہ بھی تقریباً ہاں تکمیل کے مراحل میں ہے. یہ ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح پاکستان میں جھینگے پہ پی ایچ ڈی ہو رہی ہے, پاکستان میں مگرمچھ پہ پی ایچ ڈی ہو رہی ہے, مختلف جانوروں پہ پی ایچ ڈی ہو رہی ہے, تو اسی کے پیش نظر ہم نے اس پورے سیمینار روم کو آرگنائز کیا ہے, اس پورے فارم کو آرگنائز کیا ہے تاکہ پڑھے لکھے افراد, پڑھا لکھا طبقہ اس طرف راغب ہو, تاکہ ہمارے آنے والے بچوں کو ایک میسج ٹرانسفر ہو کہ یہ جانور ہماری زندگی میں کتنا اہمیت رکھتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں, آپ انتظار کر رہے ہوں گے کہ کب ہمیں بکریاں دکھائیں گے. ذرا انتظار کیجئے, کچھ انفارمیشن آپ کو دیتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ کو ہم بکریاں بھی دکھائیں گے. صداقت بھائی مجھے 1 منٹ آپ دیجئے گا. یہ ماشاءاللہ بڑا پیارا پھول ہے. جی بالکل. بچوں دیکھ رہے ہیں آپ, اچھا ہے نا. دیکھیں جی,
اتنے خوبصورت خوبصورت پھول بھی ہیں اور यहाँ हमने बाकायदा बनाया है एक इंट्रोडक्शन वॉल बनाया है। यहाँ पे बाकायदा इस इदारे का नाम भी लिखा जाएगा और पाकिस्तान का वतन प्यारे अजीज़ का परचम यहाँ पे लहराया जाएगा, इदारे का परचम लहराया जाएगा, एसोसिएशन का परचम लहराया जाएगा, ताकि आने वाले लोगों को सबसे पहले पाकिस्तान की अहमियत का अंदाज़ा हो, फिर उसके बाद लाइफ स्टॉक की अहमियत का अंदाज़ा हो, फिर उसके कारोबार का अंदाज़ा हो। तो इसी तरह से हमने मदनी चैनल के नाजरीन देखे पाकिस्तान कितनी बड़ी नेमत है। यहाँ पे तरह तरह के मुख्तलिफ कारोबार, मुख्तलिफ ये अपना किस्म के ये सब काम हो रहे हैं। ये क्या है? ये हमने लेबॉर्ट्री बनाई है। ये पाकिस्तान की पहली एनिमल लेबॉर्ट्री है, रिसर्च लेबॉर्ट्री, जिसमें 100 किलोमीटर के अतराफ़ की तमाम तर बकरियों के पेशाब, खून और दीगर अज्जा के टेस्ट बाकायदा फ्री होंगे, उनकी बीमारियों पे तशख़ीस होगी। डॉक्टर्स आएंगे? जी हाँ, बाकायदा यहाँ लाइफ स्टॉक का अमला पूरा बैठेगा और बाकायदा इस पे तमाम लोगों की सहूलियात दी जाएंगी कि अगर उनकी बकरी बीमार है, उनकी बकरी को वैक्सीनेशन करवानी है, उनकी बकरी कमज़ोर है, तो उसको कैसे बेहतर खुराक की तरफ लाया जा सकता है। तो यहाँ प्रॉपर रिसर्च का इंतज़ाम है बाकायदा। इसके अलावा यहाँ सामने हमने गेस्ट रूम बनाया है कि जो लोग हमारे दूर दराज के इलाकों से, दूर दराज के शहरों से आएंगे तो 3-4 घंटे यहाँ आराम कर सकते हैं। इसके अलावा हमने ऊपर मज़ीद रूम बनाए हैं, यहाँ रह भी सकते हैं, 1 से 2 दिन गुजार सकते हैं बकरियों के साथ। जिस तरह से हम तफरीह के लिए, दीगर लवाजमात के लिए हम शहर से बाहर का विज़िट करते हैं, उसी तरह की तमाम सहूलियात यहाँ पर दी जाएंगी। इजाफी ये होगा कि इस मुल्क में बकरियाँ किस तरह पाली जा सकती हैं। सदाकत भाई, अब हमें कहाँ जाना है? यहाँ से हमारा जिसका इंतज़ार था हमारे बच्चों को, बकरियाँ, तो बकरियों के शेड यहाँ से शुरू हो जाएंगे। 3 मुख्तलिफ शेड बकरियों की रिहाइश गाह, जहाँ पे बकरियों को हिफाजत से रखा जा सकता है। हमने तो देखा है बकरियाँ अक्सर रोडों पे होती हैं या टेंट में होती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। रोड पे और ओपन एरिया में थोड़ी सी तादाद में तो बकरियाँ पाली जा सकती हैं, लेकिन इसको जब वसी कारोबार की शक्ल दी जाए, एक वसी प्रोजेक्ट की शक्ल दी जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि बकरियों के तमाम तरह इंतज़ामात को मज़बूत खातिर रखा जाए। 450 से 500 बकरियाँ इस वक्त मौजूद होते हैं हमारे फार्म पे और मज़ीद बढ़ रही है। 10,000 बकरियों का फार्म है जो कि आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करेगा। मदनी चैनल के नाजरीन देखिए कितना बड़ा फार्म है। 500 बकरियां इस वक्त हैं और ये बढ़ती जाएंगी अल्लाह की रहमत से। आप अपने घर में बकरियां पालना चाहें तो बिल्कुल पालें। कैसे पालेंगे, कहाँ से लेंगे, क्या करेंगे और फिर कितनी अर्निंग हो सकती है, कितना फ़ायदा हो सकता है प्यारे बच्चों, ये भी हमने आपको बताना है। और बकरियां तो वैसे ही प्यारी होती हैं, तो आज हमने आपको बकरियों के बारे में बहुत सारी मालूमात देनी है। तो अब आप हमें क्या दिखा रहे हैं? जी, अब मैं आपको बकरी के शेड के अंदर लेके जाऊंगा, जहाँ पे आप बकरियाँ देखेंगे और बकरियों के बारे में वहाँ मुख्तलिफ बातें करेंगे जो उनसे रिलेटेड हैं। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, देखें और सीखें। जी मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हम आ गए गोट्स के पास, यानी बकरियों के पास। और ये आप देख रहे होंगे कितनी प्यारी प्यारी बकरियां हैं माशाल्लाह, और बड़ा मज़ा आ रहा है इनको हाथ लगाने में। प्यारे बच्चों, आपको भी लगाना है तो आप पाल लीजिए। बच्चों कैसा लगा? चले, बच्चों को तो बहुत अच्छा लगा। सदाकत भाई बताएं ये क्या है ये सब? बच्चों की तरह पहली बात है कि मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि बच्चे यहाँ मौजूद हैं। ये हमारी आने वाली नस्लों के मेहमान हैं, हमारा मुस्तकबिल हैं, और मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि आज मैं इन्हें इनके फ़ायदे ब्रीफ कर पाऊँगा, इन बकरियों की अहमियत ब्रीफ कर पाऊँगा। और मदनी चैनल के नाजरीन और बच्चों सुनिएगा ज़रा कि बकरियों की कितनी अहमियत है, और आपको आगे ये भी बताएंगे कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बकरियों का कैसे ख्याल रखा और हमें ख्याल कैसे रखना चाहिए। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो देखें, बकरी की अहमियत इस्लामी एतबार से भी और इंसानी एतबार से भी बहुत ज़्यादा है ज़िंदगी में। तो आज प्यारे बच्चों को हम बताएंगे कि बकरी कितनी अहम है हमारी ज़िंदगी में। ये बताएं कि इतनी मुख्तलिफ बकरियाँ, क्या इसमें भी कोई नस्लें होती हैं? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो देखें जी, पाकिस्तान में इस वक्त ज़्यादातर बकरियाँ मुख्तलिफ नस्लों की हैं जो कि मिक्स हैं। बकरियों में से अच्छी नस्लों को अलग करते जाएँ और उनकी परवरिश करें, उनके ऊपर रिसर्च करें, ताकि बेहतर मौके मैसर आ सकें हमारे छोटे दर्जे के फार्मर्स को। सही। तो यहाँ पे कितनी किस्म की, कितनी नस्लें हैं यहाँ पे? 8 से 10 किस्म की बकरियां मौजूद हैं इस वक्त, जो कि रेवर में मैं हूँ यहाँ पे कमोबेश 10 से 12 बकरियां हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन, इसमें पटेरी नस्ल की बकरियां भी हैं। पटेरी इसमें, जी हाँ, इसमें इसकी क्या खुसूसियत? पटेरी नस्ल नमकीन इलाके के नियरेस्ट जो समुद्री इलाका है उसकी नस्ल है। फिर यहाँ पे टेडी नस्ल की बकरी भी मौजूद है, ब्लैक टेडी मौजूद है,
ठीक है। अनकरीब हम इंशाल्लाह इसमें कामूरी भी शामिल करेंगे, गुलाबी कामूरी नस्लें भी किसको शामिल बोलते हैं? करेंगे। लंबे कानों वाली? जी लंबे कानों वाली बड़ी कदावर बकरियां होती हैं। हमारा नाजरीन बच्चों कुर्बानी के दिनों में ये कामूरी बकरे बड़े मशहूर होते हैं, बड़े मशहूर होते हैं और ये इसकी बड़ी डिमांड भी होती है। बड़ी डिमांड भी होती है। और देखें हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि अच्छा जानवर, सेहतमंद जानवर कुर्बान किया जाए, जब अल्लाह की सदका राह दिया में जाए। जितनी अच्छी चीज कुर्बान करेंगे उतना सवाब जी ज़्यादा बिल्कुल। और मिलेगा। जब ये सदका कौन सा दिया जाए, ये कौन सी किस्म है? ये पटेरी की एक किस्म है। अच्छा पटेरी। जी हाँ, ये पटेरी की एक किस्म है। इस वक्त जो मौजूद बकरियां हैं वो तकरीबन मिक्स ब्रीड है हमारे पास। जो हमारे इलाकाई सतह पे इंतजाम बेहतर होता जा रहा है, इसमें हम अच्छे से अच्छी नस्लें लाते जा रहे हैं और मजीद शेड्स को अच्छा करते जा रहे हैं। ये देखिए ये हमारे पास बच्चों ये आ चुकी है हमारे पास। ये बैठ गई, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। ये बड़ा उनसियत वाला जानवर, बड़ा मोहब्बत वाला जानवर है। माशाल्लाह। इसके करीब रह के, इसके साथ रह के कभी भी महसूस नहीं होता कि आप एक जानवर कितनी के उम्र साथ। होगी इसकी? ये तमाम बकरियां तकरीबन 4 से 5 महीने की 4 से 5 हैं। ये दरअसल यहीं के बकरियों के पैदा होने वाले बच्चे हैं जो अब बड़े हो चुके हैं। चलें आगे चलते हैं और आगे भी हम देखते हैं। बच्चों जब भी कभी ऐसी जगह पर जाएं जब बकरियां वगैरह हो तो ज़रा ख्याल रखा करें कि बकरियों को तकलीफ़ ना हो या किसी भी जानवर को तकलीफ़ ना हो, क्योंकि जानवर को तकलीफ़ जी। सदाकत भाई ये माशाल्लाह बकरियां हैं और मुख्तलिफ रंगों की हैं। अच्छा ये पहले तो ये बताएं कि बकरियों में कितने रंग आते हैं? बकरियां इस वक्त पाकिस्तान में जो मौजूद ब्रीड है 18 से 20 है। 18 से 20 की तादाद में मुख्तलिफ ब्रीड्स हैं पाकिस्तान में। लोग शौकिया तौर पर बकरियां तो पाल लेते हैं लेकिन उनकी नस्लों की अच्छी मालूमात नहीं हो सकती। और फिर कुछ शौकीन हजरात हैं जो प्योर नस्लों पे काम करते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं ये कितने साल का होगा और ये कौन सी नस्ल है? ये टोटल जितनी बकरियां नजर आ रही हैं आपको 4 से 5 महीने की है। ये 4 से 5 महीने की माशाल्लाह अच्छी खासी हैं। जी जी। और और जानदार जब भी ये 1 हैं। साल की हो जाएंगी तो न सिर्फ इनके वजन में इजाफा होगा, इनके कद में इजाफा होगा, इनकी मजीद खूबसूरती में इजाफा होगा। फिर ये बच्चे देंगी, दूध एक देंगी। बकरी की एवरेज उम्र क्या होती है? तकरीबन 10 साल, 10 से 12 साल की उम्र तक बकरी जाती है। जिंदा तो रहती है क्योंकि उनका गोश्त फिर उस तरफ चला जाता है कि उसमें बीमारियों का खदशा बढ़ जाता है। ये कितना खूबसूरत है माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत है। अरे वाह, देखिए अल्लाह की कुदरत देखे माशाल्लाह, इतनी ज़बरदस्त जिसको आप कहें बकरियां हैं ये। और ये क्या बनाया हुआ है सदाकत भाई आपने? ये इनके पानी पीने के छोटे छोटे हौज हैं। इनके अंदर ये पानी पी लेते हैं। ऑटोमेटिकली पानी जब पी लेते हैं तो ये पानी बंद हो जाता है। नरम मिट्टी यहाँ पे रखी गई है ताकि इनके बैठने में, इनके आराम जानवर करने को में आसानी माशाल्लाह आसानी होती है। चले बकरियों जगह तो देते हमें, जगह दे दे भाई, थोड़ी सी जगह, बिल्कुल थोड़ी सी। ये बकरियां में जगह नहीं दे रही, रास्ता रोक के बैठ गई हैं बच्चों। तो अब क्या करें इनका? बड़ी मुश्किलों से जगह दी है। ये तो माशाल्लाह और भी जानदार है सदाकत भाई। जी माशाल्लाह। ये इसको उनसे- माशाल्लाह ये जी तो हाँ। बहुत ये उनसे कुछ पहले के बच्चे हैं जिनकी उम्र तकरीबन 6 माह हो चुकी है। अच्छा। आज आपको मदनी चैनल दिखा रहा है कि कितनी माशाल्लाह खूबसूरत बकरियां हैं और इन बकरियों का हमें ख्याल भी रखना चाहिए। और बकरियां पालना तो वैसे भी अच्छा लगता है। और आज आपने ये नियत कर लेनी है कि इंशाल्लाह बकरियों का, जानवरों का बहुत सारा ख्याल भी रखेंगे। सदाकत भाई और कुछ बताइए। जी मज़ीद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बकरियों की अहमियत हमारी ज़िंदगी में क्या है। हम जब भी किसी कारोबार का सोचते हैं, जब भी किसी एग्रीकल्चर के हवाले से, लाइफ स्टॉक के हवाले से किसी काम का सोचते हैं तो मैं समझता हूँ उसमें सबसे बेहतरीन काम जो है वो बकरी पालना है। बकरी न सिर्फ हमारी ज़िंदगी में इस तरह एडजस्ट हो जाती है, शामिल हो जाती है कि हमें महसूस नहीं होता कि हम एक जानवर के साथ यानी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक जिसको आप कहें कि अच्छा ताल्लुक बन जाता है। बहुत और ज़्यादा खासकर उनसियत है। बच्चों से तो बड़ी अच्छी उनसियत भी हो जी, जाती है। बिल्कुल। और हमारे हमने देखा इस्लामी- है कि जब कुर्बानी के दिन करीब आते हैं तो बकरे और बकरियों से बड़ी मोहब्बत हो जाती है। और इनका तकरीबन ध्यान हमारे घर के बच्चे ही रखना शुरू कर देते हैं। जी प्यारे प्यारे बच्चों, ये देख रहे हैं आप कितनी प्यारी प्यारी बकरियां हैं और इनका गोश्त भी बड़ा मज़ेदार होता है। आप कभी खा के तो चेक कीजिएगा। अच्छा ये बताइए कि इनकी खुराक क्या है? जी इनकी खुराक में पहले तो ये है कि आप ये खुद बाहर चरने जाती हैं। मुख्तलिफ दरख्तों के पत्ते। बकरी तकरीबन 52 किस्म के पौधों को खाती है। 52 जी 52। और बच्चों 52 किस्म के पौधों को ये खाती जी है। हाँ, जरा गौर और कीजिएगा। ये इतना समझदार जानवर है कि इसे मिकदार का पता है कि कौन सा पौधा मैंने कितनी मिकदार में खाना है। अच्छा। इसके अलावा आप इसको घर के अंदर जो आपकी सब्जियां हैं, जो फ्रूट है, उनके छिलकों पे भी आप बकरियां पाल सकते हैं। हमने रोटी के कुर्बानी टुकड़ों के पे दिनों बकरियां में पल देखा है जाती कि हैं। जी बच्चे अमरूद खिला रहे होते जी हैं हाँ, और क्या मुख्तलिफ क्या खिला चीज़ें। रहे होते हैं। यहाँ मैं रोक कर अपने बच्चों से बात करूं। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जितनी भी मालूमात आपको मिल रही है ना और जो सुन रहे हैं, ये आपने याद भी रखनी है। पता है क्यों? क्योंकि आखिर में फिर आपसे सवालात होंगे और फिर जो बच्चा सही जवाब देगा उसको क्या मिलेगा? इनाम मिलेगा। तो आपने गौर से सुनना है। और मदनी चैनल की स्क्रीन पर जो हमें बच्चे देख रहे हैं,
आपने भी बहुत गौर से सुनना है, क्योंकि आज बहुत सारी मालूमात आज हमने आपको देनी है। जी सदाकत भाई, जी हाँ। ओवर टू यू। तो आज देखिए, न सिर्फ बकरियों का गोश्त, बकरियों का दूध, बल्कि बकरियों के जिस्म के मुख्तलिफ अज्जा से मुख्तलिफ मसनूआत तैयार की जाती हैं। दौर कदीम का मैं आपको बताऊँ कि बकरियों की खाल से मुसल्ले बनाए जाते थे। बिलखुसूस इसको खुश्क फॉर्म में ज़्यादा पिया जाता है। अच्छा, ये बकरियों का दूध वगैरह क्या रोज़ाना की बुनियाद पे निकलता है? जी हाँ, रोज़ाना की बुनियाद पर निकलता है। जो हमारे कुर्ब जवार के इलाके हैं वहाँ तक तो हम इनको पहुँचा देते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ज़्यादा सेफ़ है, वो बकरियों का दूध ड्राई फॉर्म में है। इससे अच्छे जो इदारे हैं जो मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स के ज़रिए इसको पाउडर फॉर्म में तब्दील करते हैं ताकि ये मैसर आ सके तमाम लोगों को। एक बकरी दिन में कितना दूध देती है, क्या दिन का हिसाब होता है? जी हाँ, ये बकरियों की नस्लों के ऊपर होता है। पाकिस्तान में पाई जाने वाली बकरियां 1 किलो से लेके 4 किलो तक दूध देने वाली बकरियां कम से कम 1 किलो और ज्यादा से ज्यादा 4 किलो। मदनी चैनल के नाजरीन, एक बकरी एक वक्त में या एक दिन में? एक बकरी एक दिन में तो ये कितने वक्त, एक ही वक्त दूध देती है? 2 टाइम दूध देती है। 2 टाइम? जी हाँ, सुबह के टाइम भी आप इनका दूध हासिल कर सकते हैं और शाम के टाइम भी हासिल कर सकते हैं। तो चलें, कितनी प्यारी प्यारी मालूमात और कितनी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। बड़ी प्यारी प्यारी बकरियां हैं और माशाल्लाह मुझे तो बड़ी पसंद आई। आपको कैसी लगी? तो आज हम आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इसीलिए तो हमारे प्रोग्राम का नाम है देखें और सीखें। जी हाँ, देखें और सीखें। आप देख रहे हैं और देख भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं। तो हम आपको और भी बकरियों के बारे में बताएंगे। सदाकत भाई, यहाँ कुछ ज़्यादा बकरियाँ लग रही हैं। जी बिल्कुल, बस ये अपनी मर्जी से मुख्तलिफ जगहों पे जमा हो जाती हैं और इनकी आपस में उनसियत हो जाती है। ये खुद ब खुद रेवड़ बन जाते हैं, ख़ानदानों में तब्दील हो जाते हैं, फिर इन्हीं के बच्चे हमें हासिल होते हैं। अच्छा, इनके आपस में ताल्लुकात कैसे होता है? जी बिल्कुल, मुख्तलिफ ब्रीड्स की मुख्तलिफ बकरियाँ हैं। जी हाँ, बकरियाँ भी फितरतन एक समझदार जानवर है जो कि बाकायदा अपना ख़ानदान तश्कील देती हैं, अपने बच्चों को पहचानती हैं। मदनी के नाजरीन, बच्चों में आपको एक बात इधर बता दूं, अल्लाह अज़्ज़ व जल की कुदरत देखें, चाहे वो कोई भी जानवर हो, तरह तरह की उसमें किस्में। पिछले दिनों आपने खरगोश देखा, हिरन देखी, ना जाने आपने क्या क्या देखा। तो आप देख रहे हैं कि कितनी अल्लाह अज़्ज़ व जल की कुदरत है और कैसी कुदरत है। तो फिर क्यों ना अल्लाह अज़्ज़ व जल का शुक्र अदा करें कि ऐसी प्यारी प्यारी नेमतें बच्चों अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें दे रहा है, हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। और दूसरी बात, बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी अमेजिंग बात बच्चों में आपको बताता चलूँ कि बकरियाँ हैं, ऐसे ही बहुत सारे जानवर हैं। आज हम बकरियों पे बात कर रहे हैं, तो बकरियों के बारे में आपको हम बताते हैं। बकरियों के बारे में ये कि देखें, ऑलमोस्ट एक ही बकरियाँ, अब मैं आपको कहूँ कि वो बकरी को ढूंढ के लाएं, तो आप नहीं ला सकते, क्योंकि मिलती जुलती है ना, सारी एक दूसरे से मिलती है, आप पहचान भी नहीं सकते। लेकिन कोई कितना रह ले उनके साथ, लेकिन फर्स्ट नज़र में उनको पहचान नहीं सकता, कलर सेम आ जाए। लेकिन इन बकरियों में, इन जानवरों में अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कैसी कुदरत दी है और कैसी सलाहियत दी है कि ये अपने बच्चों को, अपने ख़ानदान को, यानी अपने जो भी इनके इर्द गिर्द की बकरियां हैं उनको फ़ौरन पहचान लेती हैं। हालांकि कोई दूसरे कलर की बकरी आ जाए, उसी कद की आ जाए, तो वो नहीं पहचान लेगी आराम से। जी हाँ, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ व जल की एक बेहतरीन कुदरत है। और फिर क्यों ना हम कहें कि अल्लाह अज़्ज़ व जल का शुक्र अदा करना चाहिए। इनके बच्चे पैदा होते ही कुछ ही लम्हों में, कुछ ही मिनटों में उन्हें पता चल जाता है कि हमने दूध पीना है, हमने अपनी माँ के साथ रहना है, हमने किस तरह से अपनी माँ की तवज्जो हासिल करनी है। दूध इनकी फेवरेट चीज़ क्या है? जी, इनकी फेवरेट चीज़ शुरू के ज़माने में तो ज़ाहिर है दूध और अपनी माँ के करीब। कितना दूध पीती हैं छोटी बकरियाँ? छोटी बकरियाँ आधा किलो से लेके पौना किलो तक दूध एक दिन में पी जाती हैं। अच्छा सदाकत भाई, ये बताएं कि कितने उम्र की बकरियाँ दूध देने के काबिल हो जाती हैं, किस उम्र में? जी, बकरी अपनी पैदाइश के तकरीबन 1 साल के अंदर अंदर बच्चा दे देती है और उसके बाद बतदरीज 3 से 4 माह तक उससे दूध मैसर होता है। अच्छा, माशाल्लाह। इसके अलावा बच्चों का भी वही तनासब होता है कि साल में एक मरतबा, कुछ नस्लें ऐसी हैं कि जो 6 माह में भी बच्चे देती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो बकरियों की ब्रीड है वो साल में एक मरतबा बच्चे देती है। कुछ खा नहीं रही फिर भी मुँह हिला रही है, क्या है? इंसान और जानवर में फ़र्क ये है कि इंसान की जो ग़िज़ा है वो मैदे के ज़रिए हज़म होती है। जानवर की जो ग़िज़ा है, जानवर उसको थोड़ी देर बाद खुद दोबारा मुंह में ला के फिर चबा के फिर अंदर जुगाली जिसको आप कहते हैं। जी, जिसको जुगाली। ये बताएं कि ये बड़े शरीफ लग रहे हैं और हमें देख के शरीफ हुए या वैसे ही ये ऐसे ही रहते हैं? नहीं, कभी थक हार के ये लोग बैठ जाते हैं, लेकिन जो 4 से 5 माह तक की उम्र के बच्चे होते हैं वो मुसलसल खेलना कूदना, उछलना कूदना, जिस तरह से हमारे बच्चे घरों में खेलते हैं, इस तरह से इन बकरियों के बच्चे भी आपस में खेलते हैं, एक दूसरे को पकड़ते हैं, मारते हैं, एक दूसरे को पकड़ते हैं, एक दूसरे के पीछे भागते हैं। क्या बात है, क्या बात है। मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों,
دیکھا آپ نے کتنی پیاری پیاری یہاں پہ بکریاں ہیں اور بڑی خوبصورت خوبصورت بھی ہیں. واقعی اللہ عز و جل کی ایک قدرت ہے, اور اللہ عز و جل کی جب بھی کوئی قدرت دیکھیں تو زور سے کیا کہنا چاہیے؟ جی سبحان اللہ. ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بکریاں ہیں. اب آگے چلتے ہیں اور بھی کچھ آپ کو معلومات دیتے ہیں. جی صداقت بھائی ہمیں یہ بتائیے کہ یہاں پر ماشاءاللہ بڑی پیاری پیاری بکریاں ہیں. یہ تو آپ کا بڑا سیٹ اپ ہے نا. تو ہم جیسے لوگ بچے گھروں میں رہتے ہیں, کچھ فلیٹس میں رہتے ہیں, تو وہ کیسے اتنا ایسا انتظام کر سکتے ہیں؟ وہاں تو نہ مٹی ڈالنے کی جگہ ہوتی ہے, نہ کچھ کرنے کی جگہ ہوتی ہے. دیکھیں جی, بکری ایسا جانور ہے جو انسان کے ساتھ مل کے رہ سکتا ہے. اچھا, اور یہ تو تو اس کے لیے مٹی وٹی نیچے ضروری نہیں؟ جی ہاں نہیں, بالکل. آپ اپنی دیکھیں, ہمارے ہر گھر کی جو چھت ہے وہ تقریباً پکی ہوتی ہے. شہروں میں اکثر عموماً گھروں کی چھتوں پہ ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں آسانی سے بکریاں پالی جا سکتی ہیں. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ قربانی کی غرض سے شہر کے کئی علاقوں میں بڑے جانور تک چھتوں پہ پالے جاتے ہیں, بکریاں تک چھتوں پہ پالی جاتی ہیں. آپ اپنے گھر میں جو اسٹور روم بناتے ہیں, اس اسٹور روم کی جگہ بکریوں کا ایک چھوٹا سا کمرہ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے بکریوں کو گھروں کی چھتوں پہ ایک چھوٹا سا شیڈ بنا کے پالا جا سکتا ہے. اور یہ بالکل کسی حد تک ٹھیک ہے کہ آپ بڑی تعداد میں بکریاں شہر میں نہیں پال سکتے, لیکن اپنے گھر کی ضرورت کے لیے, اپنے فیملی کی ضرورت کے لیے 5 سے 10 کی تعداد میں آپ پال سکتے ہیں. جی پیارے پیارے بچوں, دیکھا آپ نے کس طرح کی پیاری پیاری معلومات آج ہم نے آپ کو دی ہیں. امید کرتا ہوں آپ کو بہت پسند آ رہی ہوں گی. ابھی تو بہت کچھ باقی ہے. ہم چلتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں صداقت بھائی نے ہمارے لیے اور کیا کیا پلان کیا ہے اور کیا کیا آج وہ ہمیں دکھا رہے ہیں. ہم جب تک آگے جائیں گے اور آپ جائیے ڈاکٹر صاحب کے پاس اور سنیے کہ ڈاکٹر صاحب بکریوں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیں اور سیکھیں. السلام علیکم, میرا نام ڈاکٹر عبدالمالک ہے, میں چائلڈ اسپیشلسٹ ہوں. اچھا, بکری کے دودھ کے متعلق میں کچھ بتانا چاہوں گا. بکری کے دودھ میں پروٹین, فیٹ اور منرل زیادہ ہوتے ہیں. پہلے سال میں بکری کا دودھ بالکل استعمال نہیں کرنا چاہیے. بعد میں کچھ تھوڑا بہت بکری کا دودھ استعمال کر سکتے ہیں, کیونکہ اس کا بچہ دوسری غذائی اجزاء پہ آ چکا ہوتا ہے. وہ گوشت بھی کھا رہا ہوتا ہے, دالیں بھی کھا رہا ہوتا ہے, فیٹ بھی لے رہا ہوتا ہے, فروٹ بھی لے رہا ہوتا ہے. تو اس میں خون کی کمی اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنے پہلے سال اگر بکری کا دودھ استعمال کیا جائے تو اس میں بی کمپلیکس نہیں ہوتا اور بچے کو خون کی کمی ہو جاتی ہے. 2 کپ روزانہ, 1 کپ صبح 1 کپ شام, یا 1 گلاس دن میں 1 مرتبہ تقریباً 16 اونس دودھ دیا جا سکتا ہے. کیونکہ ہمارے جسم میں بڑھنے کے لیے, ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لیے کیلشیم, وٹامن اے اور وٹامن ڈی چاہیے ہوتا ہے. یہ سب ہم دودھ سے ہی حاصل کرتے ہیں. تو ہر عمر میں 16 اونس دودھ کم از کم انسان کو استعمال کرنا چاہیے روزانہ. دودھ زیادہ فائدہ مند ہے کیونکہ اس میں سارے اجزاء ہوتے ہیں. چیز میں ہم اس میں سے کافی چیزیں نکال لیتے ہیں وہ پانی کی شکل میں, تو وہ اس سے فریش دودھ بہتر ہے. ایک بات اور ہے, چیز میں نمک کی مقدار زیادہ ہوتی ہے, اور جن ملکوں میں نمک کا استعمال زیادہ ہے ان میں بلڈ پریشر بھی زیادہ ہے. جتنے چھوٹے جانوروں کا گوشت ہے اتنا ہمارے لیے بہتر ہے. پرندوں کا گوشت بہت بہتر ہے. پھر اس کے بعد مرغی کا گوشت آتا ہے نمبر 2. پھر اس کے بعد بکری کا گوشت آتا ہے. پھر اس کے بعد گائے اور بھینس کا گوشت آتا ہے. کیونکہ جتنے بڑے جانور کا گوشت ہوگا اس میں چکنائی اور کولیسٹرول زیادہ ہوگا, اس لیے وہ جتنے بڑے جانور کا گوشت ہے وہ اتنا ہی زیادہ کم فائدہ مند ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں, ہم نے آپ کو بکریاں دکھائی, گوشت دکھائی اور ان کے بارے میں بہت ساری انفارمیشن بھی دی. بکریاں تو آپ نے دیکھ لی. اب ہم آ گئے یہاں پہ بہت سارے پودے لگے ہوئے ہیں. یہ پودے کیوں لگے ہوئے, کوئی خوبصورتی وغیرہ کے لیے؟ جی, ایک قدرتی خوبصورتی بھی ہے, اور اس کی سب سے بڑی جو خصوصی وجہ ہے وہ ہے کہ یہاں پہ 10,000 بکریوں کا ہم پلان کر رہے ہیں. 10,000 بکریوں کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ خوراک کی اور دیگر چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت پڑے گی. تو اس کے پیش نظر جس طرح سے گورنمنٹ آف پاکستان بھی کوشش کر رہی ہے کہ ملینز کے حساب سے درخت لگائے جا رہے ہیں, ملک کو سرسبز و شاداب بنایا جا رہا ہے, تو اسی سلسلے کو ہم بھی آگے بڑھاتے ہوئے کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ 8 ملین درخت ہم لگائیں.
जो कि जारी है बाकायदा प्रोग्राम। ये वो दरख्त हैं जिनसे बकरियां कुदरती ग़िज़ा 8 हासिल मिलियन करेंगी। दरख्त जी 8 मदनी चैनल मिलियन के दरख्त। नाजरीन 8 मिलियन मतलब 80 लाख दरख्त माशाल्लाह आप लगाने का यहाँ प्लान कर रहे हैं। और मैं ये आपकी बात रोक के बताता चलूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दावत इस्लामी ने भी ये बेड़ा उठाया और दुनिया भर में अमीर अहले सुन्नत के फरमान पर, हमारे अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी दामत बरकातुहुल आलिया के फरमान पर माशाल्लाह बहुत सारे पौधे लगाए गए। आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना के इर्द गिर्द और पूरे पाकिस्तान में अमीर अहले सुन्नत की आवाज़ पर माशाल्लाह लाखों लाख पौधे लगाए गए। और अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी भी इसमें एक बेहतरीन नुमाया नाम रखती है जो कि पौधे वगैरह लगा रहे हैं। तो जी बिल्कुल, हमने भी इस चीज़ को देखा और उसी तर्ज पे आप लोगों के उससे हमें भी एक मैसेज मिला कि मुल्क को सरसब्ज़ और ग्रीन होना चाहिए। बकरियों की जो कुदरती ज़रूरियात हैं उनमें सबसे बेहतरीन जो ज़रूरत है वो कुदरती दरख्त हैं। बकरियां कभी भी आर्टिफिशियल वनडे पे या दीगर चीज़ों पे बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं पाली जा सकती, इसलिए कुदरती दरख्तों का बंदोबस्त करने के लिए यहाँ पे हमने 8 मिलियन दरख्तों का बंदोबस्त किया है, जो कि 72 एकड़ एरिया के गिर्द एक ऐसा जंगल बनेगा कि बकरियां चलते हुए उसको ग्रेजिंग भी करेंगी, खाएंगी भी, सेहतमंद भी रहेंगी। और इन दरख्तों में सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि इनमें मुख्तलिफ मेन्यूज़ बनाए गए हैं दरख्तों के, ताकि वो बकरियाँ खाएँ और उसका कम्बिनेशन, जी हाँ, ताकि वो हमारे उसका कम्बिनेशन हमारे दूध में, उन बकरियों के दूध में, उन बकरियों के गोश्त में उसकी तासीर मिले। इंटरेस्टिंग मदनी चैनल के नाजरीन और बच्चों, देखिए आप कि डिफरेंट डिशेस माशाल्लाह बकरियों के लिए डिफरेंट डिशेस आ रही है बच्चों। जैसे कि ये लेयर्स बनाई गई हैं बाकायदा, इस लेयर्स में आपको एक बेरी का दरख्त मिलेगा, एक देसी कीकर का दरख्त मिलेगा, किसका दरख्त? बेरी का, और एक देसी कीकर का, क्या होता है? एक सोहांजना, ये बकरियों की खुराक होती है, बकरियों की खुराक होती है। एक सोहांजना का दरख्त मिलेगा जिसे सुपर फूड भी कहते हैं। इस तरह से एक अमरूद का दरख्त मिलेगा, एक शहतूत का दरख्त मिलेगा, एक बादाम का दरख्त मिलेगा। तो इस तरह से लेयर बनती हुई। बकरियां बादाम भी खाएंगी? जी बिल्कुल, बकरियां बादाम के दरख्त के पत्ते खाती हैं और वो बाकायदा दिमागी तौर पे हमारे लिए बहुत अच्छा साबित होता है। बकरियां सोहांजना खाती हैं जो कि सुपर फूड कहलाता है। तो ये जब दूध लोगों के घरों में पहुंचेगा, ये गोश्त जब लोगों के घरों में पहुंचेगा तो इसकी तासीर उनको मिल सकेगी, तो बीमारियों से भी शिफा का एक मज़र है। और पाकिस्तान में जिस चीज़ की इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो दरख्त हैं। दरख्त होंगे तो यहाँ पे अल्लाह की रहमत बरसेगी, बारिशें बरसेंगी तो हमारी ज़मीनें सैराब होंगी। माशाल्लाह, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। कीप योर कंट्री ग्रीन एंड नीट एंड क्लीन। इसी तरह से होम वगैरह, अपने घर वगैरह को भी आप नीट एंड क्लीन रखें। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे एक बहुत बड़ी तादाद में पौधे लग गए हुए हैं। और यहाँ पे अब तक कितने पौधे लग चुके हैं? यहाँ पे तकरीबन अराउंड इस वक्त 3 से 4 हज़ार के करीब तो हम लोग प्लान ऑलमोस्ट एक एग्जैक्ट फिगर तो हम आपको नहीं दे सकते, 3 से 4 हज़ार पौधे लग चुके हैं। और दे हैव द प्लान, मजीद मुसलसल लगते जा रहे हैं। दे हैव द प्लान दैट 8 मिलियन इनको यहाँ पे लगाने हैं। तो ऑल द बेस्ट आपको। देखते हैं कि आप कहाँ तक जाते हैं और कितने पौधे माशाल्लाह लगा पाते हैं। और ये पौधे ये क्यों लगाते हैं? ग्रीनरी है, एक अल्लाह अज़्ज़ा वजल की एक कुदरत है और ये नेमत है। और फिर दरख्त होंगे तो फिर बकरियां खाएंगी तो माशाल्लाह इनका बिज़नेस तो होगा ही होगा, लेकिन इनको सवाब भी मिलेगा। तो माशाल्लाह नियतें भी अच्छी अच्छी कर लें कि भाई ये पौधे लगाएंगे तो इंशाल्लाह सवाब भी मिलेगा, बकरियां खाएंगी और माशाल्लाह बहुत खूब। और इसके साथ साथ हम आने वाले मेहमानों को भी हम दावत देते हैं कि जिस तरह से हम लातादाद पौधे यहाँ पे लगा रहे हैं तो हमारे आने वाले मेहमान भी इस सेगमेंट में हिस्सा लें और इस सदक़े जारिया में हिस्सा अपना डालें। तो मैं आपको भी दावत दूंगा कि आप अपने हाथों से मदनी चैनल की तरफ से, उसकी इंतज़ामिया की तरफ से, उसके चाहने वालों की तरफ से एक दरख्त यहाँ पे लगाएं जो एक यादगार बने, हम पौधे लगाएंगे, उसका सवाब मिले तमाम लोगों को। तो मैं आपको दावत दूंगा, ले आइए पौधा ले आइए। सदाकत भाई ने जो बात की, वाकई मेरे दिल की भी ये बात थी कि काश मुझे भी मौका मिल जाए ताकि हम भी इस कार्य सवाब में, इस कार्य खैर में हमारा भी हिस्सा मिल जाए। और यकीनन है कि बहुत बड़ी नेकी, आप एक पौधा लगा दें। अच्छा सदाकत भाई ये बताएं कि पौधा कितने का आता है? पौधा तकरीबन 120 रुपए से 200 रुपए तक का एक पौधा चैनल के नाजरीन ओनली इन 120 और 200 रुपीज़ आप एक पौधा खरीद सकते हैं। अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए लगाएं, भाई बहनों के लिए लगाएं। और ये लगाकर सवाब आपको कितना मिलेगा? एक तो ये कि आप जब ये लगाएंगे तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल भी खुश होगा, ताकि आप जो खिदमत कर रहे हैं अल्लाह आपकी इस खिदमत को कबूल फरमाएगा तो आपको सवाब भी मिलेगा। दूसरी बात यह है कि जब आप इसको लगाएंगे तो इसका फल वगैरह जो निकलेंगे, इसके जो भी निकलेगा इस पौधे में से, वो बकरियां खाएंगी या कोई भी जानवर खाएगा, उसको आपका जानवरों के साथ उसने सलूक करने का सवाब आपको अलग मिलेगा। तीसरी बात यह कि जब आप ये पौधा लगाएंगे कि बड़ा पौधा हो जाएगा, दरख्त बन जाएगा, उससे लोग साया हासिल करेंगे। और किसी को साया देना तो वैसे ही कितना सवाब का काम है। एक शख्स मजदूर यहाँ से गुजर रहा हो, बड़ी धूप का आलम हो और आपका एक दरख्त हो
اور وہ اس درخت کے نیچے آگے کھڑا ہو جائے, وہ ہاتھ اٹھا کے دعائیں دے دے کہ مالک جس نے یہ پودا لگایا, جس نے یہ درخت لگایا, اس کو جنت نصیب کر دیں, تو سوچیں آپ کا تو بیڑا پار ہی ہو جائے گا. تو آپ یہ نیت کر لیجئے کہ آپ ضرور, میں یہ نہیں کہتا کہ لاکھوں کی تعداد میں پودے لگائیں, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کروڑوں کی تعداد میں پودے لگائیں. اللہ نے آپ کو جتنا نوازا ہے آپ اتنے پودے لگائیں. 200 روپے کا ایک پودا ہے, 10 پودے لگائیں, 20 پودے لگائیں, 50 پودے لگائیں, آپ کو ثواب انشاءاللہ ملتا رہے گا. تو آئیے ہم بھی نیت کر لیتے ہیں, انشاءاللہ ثواب کے خاطر ہم بھی پودا لگائیں گے. جی اللہ میرے اللہ 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 میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, اپنے ہاتھوں سے پودا لگانے کا ایک تو ثواب بھی الگ ہے اور آپ کے دل کو بھی تسلی رہتی ہے کہ ہاں ماشاءاللہ میں نے پودا لگایا, اور جب تک اب یہ پودا رہے گا مجھے بھی ثواب ملے گا, ان کو بھی ثواب ملے گا, اور جو جو اس سے سایہ وغیرہ حاصل کرے گا اس کو بھی ثواب ماشاءاللہ ملتا رہے گا. تو جی مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں, آپ بھی یہ نیت کر لیجئے اپنے گھروں میں باہر آپ نے بھی پودے لگانے, تاکہ آپ کا ملک بھی اچھا ہو, آپ کو ثواب بھی ملے اور لوگ اس سے برکت بھی حاصل کر سکے. ہم نے بھی پودا لگا دیا ہے اسی نیت کے ساتھ کہ اللہ عز و جل ہمیں اجر نصیب فرمائے, اور اس سے جو بھی سایہ حاصل کرے گا, کھائے گا, پیے گا, انشاءاللہ ہمیں اس کا ثواب ہمیں الگ ملے گا. لیکن یہ ہمارے معاشرے کے لیے کتنا ضروری ہے یہ صداقت بھائی؟ بہت ضروری ہے جی. صحت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو درختوں سے انوائرمنٹ بہتر ہوتا ہے, بارشیں برستی ہیں, اور درخت سب سے بڑی بات یہ ہے سائنسی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کاربن ڈائی آکسائڈ جو گیس ہے, جو خطرناک ترین گیس ہے, وہ اپنے اندر جذب کرتے ہیں اور آپ کے لیے آکسیجن گیس کا اخراج کرتے ہیں. آپ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین, پودا کاربن ڈائی آکسائڈ کو آبزرو کر لیتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ضروری ہے ہمارے لیے. ہمارے گھروں میں, ہمارے محلوں میں, ہمارے ملک میں, آپ کہیں بھی دنیا میں ہمیں سن رہے ہیں, آپ یہ پودے لگائیے, انشاءاللہ بہت ثواب ملے گا. چلو چلو دیکھیں گے آج کچھ نیا, چلو چلو سیکھیں گے آج کچھ نیا, انشاءاللہ انشاءاللہ. دیکھیں اور سیکھیں, دیکھیں اور سیکھیں, بچوں کا مدنی چینل آ گیا.